जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके इस मैथ सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल का अगला पार्ट। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा शेष दोनों भुजाओं का योग 17 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है, ए बी सी। शेष दो भुजाओं का योग 17 है, ये 13 है। अब मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मैंने रेशियो वाला आपको इसका समकोण त्रिभुज का पिछले पार्ट में समझाया था कि अगर एक भुजा 3 है, दूसरा 4 है तो तीसरी 5 होगी और सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण भुजा होगी। तो 3 4 5, अगला होगा 6 8 10 का रेशियो, एक होगा 5 12 13 का रेशियो, एक होगा 10 24 26 का रेशियो, एक होगा 7 24 25 का रेशियो। इस प्रकार से मैंने इस बात को आपको समझाया था भली भांति से, ठीक है। अब इसके अंदर बताइए शेष दो भुजाओं का योग 17 होना चाहिए। तो आपका एक भुजा 13 है तो दोनों भुजाओं का योग 5, एक को 5 और एक को 12 दे दें तो 17 हो जाएगा। तो इसमें पूछना क्या चाह रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 12 गुणा 5, आपका आंसर आएगा 6 पंजे कितना 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप इस बात को समझ पाए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से टैकल किया जाना चाहिए। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, आधार 14 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आपको पता ही है जब समकोण त्रिभुज का एरिया की बात की जा रही है तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसका एरिया 84 ऑलरेडी दिया गया है, आपको इसका आधार 14 है, ऊंचाई आपके पास कुछ नहीं है। 2 से 7 बार, 7 से ये 12 बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो हाइट आएगी h बराबर 12 मीटर। h बराबर 12 मीटर आपका फाइनली आंसर होगा। सर इसमें त्रिभुज का एरिया दिया है, बेस जिसमें देता है वो निश्चित ही आपका समकोण त्रिभुज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ऐसा त्रिभुज जिसका समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर दी गई हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको पता ही है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होगा वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो √3/4 और आपकी जो भुजा है वो सर 16 गुणा 16 होगी, तो 4 से 4 बारी, तो 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा सर, फाइनली इसका एरिया हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया 64√3 आंसर होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज आपका है समबाहु त्रिभुज आपका है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो सर, सेम हो। ये आपका ABC हो गया, ये आपका PQR हो गया, ठीक है। ये दो आपके जो है समबाहु त्रिभुज हो गए। प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। अगर ये XX है तो प्रत्येक भुजा में वृद्धि करने पर ये x+2 भुजा हो जाएगी, ठीक है। इसका एरिया ज्यादा हो गया तो इसके एरिया में से इसके एरिया को घटाने पर जो है वो वृद्धि हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है
और वही इसका एरिया होगा, तो दोनों का एरिया होगा, तो इनमें से आपके पास जो कॉमन आएगा वो क्या आने वाला है? सर कॉमन हमारे पास आएगा √3/4। ठीक है, अब एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, इसको A1 इसको A2, इसका एरिया निकालोगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और इक्वल टू में जो इफेक्ट आया 2√3 का आया। ठीक है, क्लियर है? अगर इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन में होगा a + b का होल स्क्वायर, या फिर √3 से √3 सेटल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो x² + b² + 2ab माइनस x² = 8। इधर आपका 4 रहा, 4x = 4, तो x बराबर कितना आ गया सर? 1 आ गया, यानी x की वैल्यू 1 आ गई, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से समझा जाना चाहिए ताकि आपको ये आसान वे में समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज भी जो है 3, 4, 5 के रेशियो में भुजाएं दी गई है, तो निश्चित ही वो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, लेकिन इसका पैरामीटर दिया है, पैरामीटर आपका 24 दिया है। तो सुनो, अब समकोण हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु, कैसा भी त्रिभुज हो, ABC। ठीक है, अगर यहां से दिया गया एक भुजा को 3x मान ले, एक भुजा को 4x मान ले, तीसरी को आप 5x मान ले, तीसरी को आप 5x माने। ठीक है, 3, 4, 5 का रेशियो है, इसका पैरामीटर दिया है, तो किसी भी त्रिभुज का पैरामीटर क्या होता है? उसकी तीनों भुजाओं का टोटल माप ही पैरामीटर होता है। तो इसकी तीनों भुजाओं का टोटल 3x + 4x + 5x, ये इक्वल टू में बराबर हो जाएगा 24 के। 5 4 9 3 12x हो गया सर, 12x = 24 हो गया, तो x का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो ये वाली भुजा कितनी होगी? 5 दूनी 10 हो जाएगी। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी सर? 4 दूनी 8 होगी। सर ये वाली भुजा 3 दूनी 6, तो रेशियो आ गया 6, 8, 10 का रेशियो आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 8, 6, 48 का आधा कितना सर? 24, क्योंकि आपको पता है 1/2 इंटू आधार इंटू हाइट इसका एरिया होता है, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 8, तो 2 से 4, 6 चौका 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो 24 हो जाएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन ये आ चुका है आपका। इसमें एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही परिमाप के हैं। अच्छा, वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही परिमाप के हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो समझो, इसमें बोला गया वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, ये आपका वर्ग हो गया, और वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो सर? सेम हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। और एक समबाहु त्रिभुज, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, PQR। ठीक है, अब वो कह रहा है समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समबाहु त्रिभुज के परिमाप एक ही है यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 हो। इस वाले वर्ग का विकर्ण 12√2 हो तो निश्चित ही भुजा क्या होगी सर? 12 होगी, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई करके यहां जाता है, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है। ये 12, तो ये सभी क्या हो जाएंगे सर? 12। जब 12 12 हो गए तो इसका जो पैरामीटर है, परिमाप जो है वो क्या हो जाएगा? 12 चौका 48 हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर है तो मीटर में आएगा। 48 सेंटीमीटर हो गया, यानी इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है। तो इसका परिमाप में क्या, इसकी प्रत्येक भुजा को क्या मानूं सर? x मानूं। अब इसका परिमाप किसके बराबर हो जाएगा? x x x, ये टोटल 3x हो गया, वो 48 के बराबर हो गया। तो x बराबर कितना आ गया सर? 16 आ गया। तो बताओ अब इस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी आ गई सर? 16 गुणा 16, 4 से 4 बार, 16 चौका 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को आपको वन वे से करना चाहिए ताकि उसको इजी वे में किया जा सके। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर में दिया गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर बराबर भुजाओं की लंबाई 13 है। सुनो भाई,
ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा अलग हो, तो उसे बोलते हैं हम समद्विबाहु। सम बराबर भुजाओं की जो लंबाई है वो 13 की है। ये 13, तो ये भी क्या है सर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। अब इसमें बोल रहा है तो उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई इतनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब तीनों भुजाएं अलग हो गई तो अब आपको क्या करना है सर, S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपोन क्या होगा सर 2 होगा। तो अर्ध परिमिति S का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। 13 13 26 10 36, 36/2 कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 18 हो गया तो मुझे ये बताइए S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये हीरोन सूत्र आपका एरिया का होता है। अब इसमें हीरोन सूत्र लगाओगे 18 इंटू 18 में से पहली भुजा 8, 18 में से 10 गया तो 8, 18 में से 13 गया तो 5, फिर 5, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका आपको अंडर रूट निकालना होगा। 18 इंटू 8 144 का 12 होता है, इसका 5 हो गया, 12 पंजे 60 आपका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनली आंसर होगा। हीरोन सूत्र का यूज करना है आपको इस वाले एरिया के अंदर, चाहे समद्विबाहु हो या विषम बाहु, इन दोनों त्रिभुजों में हीरोन सूत्र का यूज करके आप फाइनली आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। देखो भाई सुनो, ये समबाहु त्रिभुज हो गया ABC, इसमें 4 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा है। इसमें त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है, ये ऊंचाई हो गई त्रिभुज की। याद रखना समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का एरिया इक्वल टू, यहां समकोण का एरिया के बराबर कर दो, इसे समकोण त्रिभुज के एरिया के बराबर कर दो। सर कैसे, समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू आधार इंटू हाइट कर दो। समबाहु त्रिभुज का अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कर दो। तो यहां अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कितना सर, 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 1/2 इनका बेस 4 है, हाइट नहीं है, पूछ रहा है। तो 2 से 2 बारी 4 से 4 कट हो गया, 2 दूनी 4, 4√3 आंसर आ गया। H बराबर 4√3 सेंटीमीटर आपकी फाइनली क्या होगी, हाइट होगी। इस प्रकार से इसका जवाब दिया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। इसमें बोला गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है भाई एरिया। यह किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है कि नहीं होता है। अगर ये समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है, एरिया ऑलरेडी आपको 4√3 दे रखा है, तो √3/4 भुजा आप x मान लें, तो √3 से √3, 4 गुणा 4 16 हो गया, x² बराबर कितना 16। तो x की वैल्यू सर क्या होगी, 4 होगी। यानी प्रत्येक जो उसकी साइड है वो 4 सेंटीमीटर लंबी होगी। यही आपका फाइनल वे में आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है, तो D1 प्लस D2, व्यास को डायामीटर बोलते हैं, इस कारण D1 D2 बोल दिया, 35 मीटर। सर दूसरा दिया परिधियों का अंतर है 2πr, ठीक है। लेकिन ये बताइए इसकी दो वृत्तों के व्यासों का योग दिया है। अब दोनों वृत्तों के व्यास अलग हैं तो निश्चित त्रिज्या भी अलग होंगी, सही है। तो इसका मतलब ये होगा 2r1 प्लस 2r2, कॉमन क्या आ गया सर, 2 आ गया, तो r1 प्लस r2 इक्वल टू 35/2। इस 2 को हटा के नीचे रख सकते हैं हम, ठीक है। परिधियों का अंतर 2πr1 माइनस 2πr2 इक्वल टू 22 मीटर, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या आ गया, 2πr1 माइनस r2 इक्वल टू 22,
ठीक है। अब एक बात बताओ, पाई का वैल्यू 22 होता है, 22 दूनी 44/7, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 22 नीचे जाएगा, 22 दूनी 44 और 7 ऊपर, तो इसका मतलब हो गया R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 7/2। देखो भाई सुनो, एक बार तो एडिशन और एक बार इनका डिफरेंट, दोनों आपकी इक्वेशन बन चुकी हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन आ चुकी है। इसको मैं 17.5 बोल सकता हूं क्या? इसको मैं 3.5 बोल सकता हूं क्या? एक बार तो जोड़ के 2 का भाग और एक बार घटा के 2 का भाग, 17 और 3 20 और 1 21, तो बोलो R1 बराबर 10.5 आएगी, R2 बराबर, घटा दो भाई, 17 में से 3 गया तो 14, 14 का आधा 7, तो R1 R2 दोनों आ चुकी हैं। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी सर? 7 मीटर होगी। यही आपका फाइनली आंसर होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि आपको ये इजी वे में समझ में आने लगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो किस प्रकार से दिया गया है, इसे समझे। क्वेश्चन बोला गया कि त्रिभुज के आधार की लंबाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तो त्रिभुज आपका निश्चित समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 इंटू आधार इंटू हाइट इज इक्वल टू क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 आधार ऊंचाई 12, ये हो गया 2 से 10 बार 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसका एरिया दूसरा, ये क्षेत्रफल नंबर 1 वाले का है, क्षेत्रफल नंबर सेकंड वाले का है, ये क्षेत्रफल सेकंड वाले का होगा, तो 1/2 इंटू आधार इंटू हाइट, इसका डबल 240 होगा सर। अगर 1/2 इंटू एक भुजा की आधार की लंबाई दी है 15 और हाइट का पता नहीं है 240 आपके सामने है, तो 15 से 15 कम 15 6 90, 16 दूनी 32, आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 32 मीटर। यानी कि इसके जस्ट क्षेत्रफल का डबल ये है, इसका एरिया इसका जस्ट डबल है, और इस वाले ट्रायंगल की यहां से आधार बेस भुजा दी गई है और वो 15 हाइट गायब है। ठीक है, उसको हमने यहां से सर्च किया है, तब जाके आपका आंसर 32 आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपए है। अच्छा, 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी एरिया की दर दी गई है, एरिया 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा 125 रुपए है, तो कितना वर्ग मीटर का खर्चा इतना आएगा? तो क्षेत्रफल बराबर आएगा कुल लागत बटे दर। ठीक है सर, अब कुल लागत आपकी 50,000 है और 125 की लागत है। 125 का भाग इसमें लगाएंगे 4 बारी, तो 400 वर्ग मीटर आपका एरिया आएगा। अब यदि इसके आधार की लंबाई 40 है, भूखंड बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई बताइए। अब इसकी बात ये समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड था, भूखंड समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा समान। ठीक है, ABC। अब इसका एरिया आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन इसमें दिया है बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई पूछ रहा है, लेकिन ये अगर 40 मीटर है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसका यहां से कुछ भी आइडिया हमारे पास में नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसको कैसे समझना चाहिए ताकि आपको इसका एरिया इसके एरिया के बराबर में चला जाए। यानी 400 वर्ग मीटर के एरिया के बराबर में आना चाहिए, तो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की वो लंबाई पूछना चाहता है। तो यहां से इसके आधार की लंबाई आपको सिर्फ क्या दिया है सर? 40 दिया है। अब इसकी जो है बराबर भुजाओं को गायब किया गया है और बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई वो पूछना चाहता है। अगर इसका एरिया 400 वर्ग मीटर है और इसका अगर ये पूछता है, तो आपको यहां से मैंने एक बात बताई थी, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 बताया था, तो 2x प्लस 40,
2x प्लस 40 हो गया, 2x प्लस 40 का आधा क्या होगा, इसका होगा सर x प्लस 20 होगा। तो s बराबर ये हो जाएगा, तीनों को जोड़ के ये आ गया, तो s माइनस ए s माइनस बी से वो वाला हीरोन सूत्र लगा दीजिएगा। तो s की वैल्यू x प्लस 20 आ गई, ठीक है, और s माइनस ए, इसमें से इसको घटाओगे तो आपके सामने आएगा 20, ठीक है, और इसमें से इसको घटाओगे तो भी आपके सामने क्या आएगा सर 20, और इसमें से इसको घटाओगे तो x माइनस 20 आएगा, ठीक है, x माइनस 20 आएगा, और ये किसके बराबर आएगा सर 400 के बराबर आएगा। एक काम करें, ये 400 का या तो इसका स्क्वायर कर लो या फिर इनमें से इसका अंडर रूट निकाल लीजिए आप, तो भी आपको सही समझ में आएगा। तो सर कैसे करें, इसका खत्म करो आप, 4 चौका 16, 4 जीरो आ गई सर, ये अंडर रूट खत्म हो गया। अब ये 20 20 कितना हो गया सर 400 हो गया, और इधर x प्लस 20 x माइनस 20, तो x स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 400 से 2 जीरो कट गई, 400 का 16 वापस 400 आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या फिर ऐसे कर लो x स्क्वायर माइनस 400, 400 400 कितना सर 800, 800 x स्क्वायर, तो ये 800 का अंडर रूट होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 800 का अंडर रूट क्या हो सकता है, ये हो सकता है सर 100 का तो 10 हो गया, और 8 है 2 दूनी 4, 4 का 2, 20 अंडर रूट 4, 20 अंडर रूट सॉरी 2, 20 अंडर रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल वे में आंसर आएगा। इस प्रकार से आप ये ऐसे आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सर, ये इसमें बोला गया समांतर चतुर्भुज की बात है। चतुर्भुज कैसा है सर, समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं एक तो 30 है और एक 14 मीटर है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी गई हैं, शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। देखो सुनो, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया सर, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको समझो आप, इसकी संगत भुजाएं एक 30 और एक 14 है, 30 मीटर 14 मीटर। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 14 है तो ये भी 14 मीटर होगा। एक बात बताइए, मैं कह सकता हूं त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया गया विकर्ण के द्वारा। अगर एक ट्रायंगल का आपको एरिया पता लग जाए तो उसको डबल कर देंगे, तो हीरोन सूत्र लगा दो, S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा 40 30 70 80 84, 84 का जस्ट आधा कितना होगा 42, तो S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी उस एरिया के हीरोन सूत्र से आंसर आएगा। तो S का वैल्यू 42 इंटू 42 माइनस एक बार इसको घटाओ 12, एक बार इसको घटाओ 28 और एक बार इसको घटाओ सर 2, यानी इसका आप यहां से अंडर रूट निकालेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सर 7 इंटू 2 इंटू 3 बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं सर 2 दूनी 4 तिया 12, इसे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका अंडर रूट दीजिए तो सर एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये 7 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा। तो देखो अंडर रूट कितना आसानी से निकला, 7 का खत्म, एक 2 का, एक 3 का और फिर इसके बाद एक 2 का और एक 2 और है, एक 2 और है। तो 7 तिया 21 दूनी 42 दूनी 84 और ये हो गया 168, यानी आपका जो आंसर आएगा 168 वर्ग मीटर आपका फाइनल वे में आंसर आएगा। लेकिन सॉरी अभी हमने आधे हिस्से का निकाला है बेटा, एक ट्रायंगल का निकाला है, दूसरा अभी कहाँ आया है। अब एक का जब आधे का आ गया तो डबल करें इसको, 8 दूनी 16 1 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 1 13 1 2 एकम 2 और 1 3, 336 आंसर आएगा भाई। 336 वर्ग मीटर इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमने 50% पार्ट का निकाला है, डबल करना पड़ेगा तब इसका पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 40 नंबर। देखो किस प्रकार से है। इसमें बोला गया एक चतुर्भुज जिसके एक विकर्ण की लंबाई
20 सेंटीमीटर विकर्ण पर डाले गए लंब 8 और 6 सेंटीमीटर के हैं तो चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। ठीक है, चतुर्भुज का एरिया पूछा गया है, विकर्ण पर डाले गए लंब 8 का है और कौन सा है, 6 सेंटीमीटर का है। देखो ये आपका चतुर्भुज हो गया और ये विकर्ण हो गया, विकर्ण पर डाला गया लंब एक ये हो गया, एक विकर्ण पर डाला गया लंब ये हो गया। यहां एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज इधर हो गया। विकर्ण की लंबाई आपका जो विकर्ण है भाई वो आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, ए बी सी डी ए और ये एफ। ठीक है, देखिए एक की लंबाई 8 हो गई, एक की लंबाई 6 हो गई, तो इसमें दो बारी 1/2 हाफ इंटू आधार इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू आधा हाइट का और उसका मल्टीप्लाई का, तो टोटल एरिया आएगा हाफ इंटू आधार की विकर्ण की लंबाई 20, एक में 8 है, एक में 20 इंटू 6, 2 से 10 बार 80 हो गया, 2 से 10 बार 60 हो गया, 80 और 60 140 सेंटीमीटर आपका क्या होगा सर, आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रकार के डायग्राम का एरिया इस प्रकार निकाला जाएगा, एक बार ऊपर वाले समकोण का एरिया, एक बार नीचे वाले समकोण का एरिया, दोनों का टोटल आएगा, सम आएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है। आपको पता है समचतुर्भुज का एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक बात बताओ बेटा, 1/2 इंटू एक का 24 है, दूसरे का 10 है, 2 से 5 बार 24 पंजे 120 वर्ग मीटर आपका फाइनल आंसर होगा। सॉरी 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये एरिया नहीं, इसमें समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है, लेकिन एरिया पूछे तो ऐसे निकालना। और पैरामीटर की अगर बात आती है तो पैरामीटर ऐसे निकालते हैं भाई। देखो समचतुर्भुज के आपके दो विकर्ण दिए गए हैं, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है, एक है 24 और एक है 10। देखो सुनो, 24 वाले के तो दो टुकड़े 12-12 के, इसके 5-5 के हो गए। ठीक है, एक 5 दूसरा 12, तो यहाँ बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ये 5-12 तो ये क्या होगी 13, तो प्रत्येक भुजा कितने की होगी सर, 13 की होगी। टोटल पैरामीटर कितना हो गया, 13 चौका 52, यानी इसका जो परिमाप होगा वो सर होगा 52 मीटर, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका परिमाप पूछा है, इस कारण हमें परिमाप देना होगा। ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, यहां पर दो विकर्ण 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की आधार की ऊंचाई से दुगना है आधार। अच्छा, ऊंचाई से दुगना है आधार समचतुर्भुज का जो आधार है ना वो हाइट से कैसा है भाई, दुगना है। ये अगर 1 है तो ये कैसा है, दुगना है। इस चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 है, ये अगर x है तो ये x इतना है, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया, इसका एरिया होता है आधार इंटू हाइट, तो एरिया की जगह आएगा 72, आधार की जगह 2x इंटू एक्स, 2 से 36 बारी एक्स स्क्वायर बाई रूट, तो x पॉसिबल क्या होगा 6 होगा। इसको यहां पर इसका वैल्यू पुटअप कर दो, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी दोनों वैल्यू आपकी आ चुकी हैं। चलिए अब इसमें जो पूछा है आधार की लंबाई, आधार आपका क्या होगा 12 होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर हो। अच्छा, एक भुजा की लंबाई दी है और एक विकर्ण भी दिया है। ये आपका समचतुर्भुज हो गया। देखिए समचतुर्भुज थोड़ा सा पिचका हुआ होता है, इसको ध्यान से समझ लें। इसकी भुजा प्रत्येक सेम जरूर होती है, लेकिन इसके विकर्णों की लंबाई सेम नहीं होती। ठीक है,
अब जहां इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते काटते हैं उस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब मुझे बताइए विकर्ण की लंबाई 24 है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया 12-12, प्रत्येक भुजा 20 की है। प्रत्येक भुजा किसकी है सर? 20 की है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। एक 12, दूसरी 20, तीसरी का पता नहीं है। अब लेकिन इसमें पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। अब इसका एरिया तभी निकाला जा सकता है जब इसका दूसरा विकर्ण आए। अब विकर्ण निकालने के लिए आधार भुजा नहीं है, लंब और कर्ण है, तो 20 का वर्ग 400, 12 का 144। भाई 12 का तो 144 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। इनका अंतर कितना होता है? 6। 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, तो 16 16 256 होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये 12 है, ये 16 है, तो ये 20 है। 16 आधा आधा हिस्सा, 16 16 कितना? 32। तो फर्स्ट विकर्ण और सेकंड विकर्ण, एक विकर्ण तो हो गया 32 का, एक विकर्ण हो गया 24 का, दो विकर्ण आगे विकर्ण। अब जब ये आपके सामने विकर्ण आ चुके हैं दोनों, जब विकर्ण ही आ गए तो अब क्वेश्चन में क्या रहा? 1/2 इंटू विकर्णों का मल्टीपल 32 इंटू 24, तो 2 से 12 बार, 12 दूनी 24 का 4, 2 12 36, 2 38। इसका मतलब हो गया 384 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो वर्ग मीटर। इसमें सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, क्या कहता है। इसमें बोला गया कि कोई समलंब चतुर्भुज है। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया जी। यहां से लंब डाले गए हैं दो, ये इनकी हाइट हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ए बी सी डी ए एफ। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, एक वाली भुजा तो ये रही, एक भुजा ये रही, ये दोनों समांतर भुजाएं। समांतर भुजा बोले तो डीसी प्लस ए बी इक्वल टू 90 दिया है। मध्य दूरी बोले तो 40, जिसका मतलब होता है हाइट बराबर 40 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया होता है समलंब चतुर्भुज का एरिया 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का ऐड योग इंटू हाइट। तो आपको बताना होगा योग कितना है सर? 90, हाइट कितना है सर? 40। 2 से 20 बार, 9 दूनी 18, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा सर? फाइनली वे में आंसर होगा। ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर। समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं 6 व 10 दी गई हैं। अब समांतर भुजाएं दो अलग अलग दी गई हैं, बीच का अंतर दिया गया है। उनके बीच का अंतर का मतलब होता है हाइट h बराबर 4 दी गई है। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू होगा हाइट। तो बताओ 1/2 योग कितना होगा? 6 और 10 का 16 इंटू 4, 2 से 2 बार 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है। विपरीत भुजा की दूरी का मतलब होता है हाइट, और समांतर चतुर्भुज का एरिया जो होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, विपरीत भुजा आपको दिए 8 और आधार भुजा 18 इंटू 8 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना ही सबसे बड़ा बेटर काम है इसमें। अगर आपको विपरीत भुजा से दूरी समझ में नहीं आई तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है, समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30-14 मीटर लंबी है। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई इतना है। देखो भाई सुनो, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, ए बी सी और ये डी।
समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर हैं। इनके भुजाओं को मिलाने वाले शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई दिए है 40। अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 14 है तो ये भी 14। ठीक है, अब आपको पता है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, अभी इससे पहले आ चुका है, दोबारा प्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन लाइए। इसमें दिया है एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण की लंबाई 20 तथा विकर्ण पर डाले गए लंब 8 और 6 सेंटीमीटर के हैं। अब विकर्ण पर डाले गए लंब ये भी हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लाइए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 और 10 मीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा जब विकर्णों की लंबाई 10 और आपके पास 24 है और समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के अंदर ये ध्यान देना होगा कि प्रत्येक भुजा सेम होती है, ए बी सी और डी। ये समचतुर्भुज का विकर्ण हुआ। विकर्णों की लंबाई 24 है तो 12 12 दो भाग, 5 5 के दो भाग। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है, तो यहाँ क्या होगी सर 13। तो प्रत्येक भुजा किसकी होगी सर 13 13 की होगी, और इसका जो परिमाप होगा वो 13 चौका 52 मीटर होगा। यही आंसर होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से दुगना है। ये हम कर चुके हैं, आगे बढ़िए। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई इतना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना। देखो ये आपका समचतुर्भुज हो गया। इस समचतुर्भुज के दो विकर्ण जब जहां काटे 190 डिग्री का एंगल, प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हो चुका है। इसमें बोला गया विकर्ण की लंबाई 24, तो 12 12 के पार्ट हो गए, एक 12 एक 20, तो ये कितनी होगी सर 16। 12 16 20 का रेशो होता है, तो यहां भी 16 होगी। अब इसमें बोला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 इंटू विकर्णों का मल्टीपल, विकर्णों का गुणा, ये किसका फॉर्मूला होता है सर एरिया का, इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्णों का मल्टीपल कितना है सर, एक तो 24 है, एक है 32, तो ये 16 16 चौका 64, 64 4 6 32 6 38 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आपका त्रिभुज, वर्ग, आयत ये सभी पूरे होते हैं। मित्रों अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।